बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद फरज़ैन। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, ऊपर चैप्टर का नेम काइनेमेटिक्स है और नीचे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ लिखा है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। चूँकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, बोर्ड में इसके एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाला इसमें से क्वेश्चन पिक करता ही करता है लॉन्ग के लिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा आज इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के फार्मूले समझा दूं। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हम अपने न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी। कैपिटल S यहाँ पर बेटा डिस्टेंस को शो कर रहा है और V यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है और T हमारे पास यहाँ पे टाइम है। ये मैं फार्मूले वो लिख रहा हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए डिनोटेड एक्सेलरेशन, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी और टी स्मॉल टी फॉर टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मैं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होने इसलिए मैंने वो लिखा नहीं था, लेकिन लिख देता हूँ। D इज इक्वल टू वी टी, ये जो स्मॉल डी है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं उसके बारी बारी क्या करता हूँ, फार्मूले लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका फार्मूला यूं था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फार्मूला जो कि हमने अपने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। मैं वेरिएबल्स के बारे में बता दूं, ये वी एफ किसको डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी को, वी आई हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस ए हमारा एक्सेलरेशन, टी हमारे पास टाइम है। उसके बाद हमने इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसका फार्मूला बेटा ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसका जो फार्मूला बेटा वो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूलाज। तो इस तरह हमारे इस चैप्टर के ये कुछ फार्मूले जिसको हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करके इन फार्मूलों को अपने दिमाग में रखते हुए हमने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बेटा एक बात याद रख लेना कि जब तक आप तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको उस चैप्टर के फार्मूलाज पता ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम किया करें कि न्यूमेरिकल के जो जब आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, आपको उस चैप्टर के फार्मूलाज पता होने चाहिए। आप उसे एक पेज पे अलहदा राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह ये आप नजर आ रहा है आपको, ये ए लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वी एफ किसको शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन टी टाइम। यहाँ पे एस डिस्टेंस को शो कर रहा है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारे पास टाइम को डिनोट कर रहा है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एस कैपिटल एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल और वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फार्मूले क्लियर हो गए। अब हम अपने इन वेरिएबल्स को जो हमने पढ़ा है, फार्मूले में जो वेरिएबल्स यूज किए, हम उसके यूनिट्स भी लिख लेते हैं। ऐसा क्यों करने लगे आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया है, कि यूनिट्स क्यों लिखे हैं वेरिएबल्स के। तो बेटा यहाँ पे मैं सिंबल्स के साथ ही यूज करूंगा, यानी कि मैं पूरा पूरा नेम नहीं लिखूंगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और वीडियो भी अच्छी तरह हमें लेक्चर भी क्या हो जाए, समझ आ जाए। तो यूनिट्स, तो बेटा डिस्टेंस जो कैपिटल एस है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है,
मीटर, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल में हमें हेल्पफुल देते हैं। कैसे हेल्प देते हैं हम आपको, वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो। यहाँ पे देखें, एक है फाइनल वेलोसिटी और एक है इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी जो सी मर्जी हो, ये एस लिखा हुआ है ना कि 5, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, हमारे पास उसका जो यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड ही यूनिट होता है। उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट लिखते हैं। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। मैं फिर बताता चलूँ, ये फार्मूले में नहीं लिख रहा, मैं कुछ वेरिएबल्स यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, उनके यूनिट्स आगे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये भी हो गया हमारे पास। अब आ गया टाइम। टाइम का यूनिट जो ऐसे यूनिट है वो होता है सेकंड्स। आवर्स भी होता है, डेज भी होता है, मंथ्स भी होता है, ईयर्स भी होता है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में हमने जो डाटा गिवन डाटा लिखना होता है उसमें जो यूनिट है वो बेटा आपने सेकंड्स लिखना होता है टाइम का, जो कि ऐसे यूनिट्स है। तो ये कुछ हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स, हमने डिस्टेंस का यूनिट लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट का भी लिख दिया, ठीक है, वेलोसिटी का भी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि वो बस रिप्रेजेंट किया हुआ है इसे फाइनल से और इनिशियल से है, तो ये वेलोसिटीज ही है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस का यूनिट भी लिख लिया, एक्सेलरेशन का यूनिट भी लिख लिया। इसमें हमने हमारे पास कुछ देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। जी हाँ, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, उसका नेम क्या है बेटा? उसका नेम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है हमारे पास। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे हम क्या करते हैं, स्मॉल जी से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू जो कि 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू कभी ये पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है और ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है। नेगेटिव कब होता है, यानी कि हमने नेगेटिव का वैल्यू लेनी है, और ये पॉजिटिव कब रहता है। तो बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तब ही प्रोड्यूस होगा जब बॉडी हाइट के लिहाज से मूव कर रही होगी। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारी बॉडी क्या कर रही होगी, हाइट के लिहाज से मूव कर रही होगी, तब हमारा क्या होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है बेटा, एक बात याद रखना, नेगेटिव तब होगा जब बॉडी अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के अंगेज यानी कि अर्थ के मुखालिफ मूव करे। जमीन क्या करती है, बॉडीज को नीचे खींचती है अपनी तरफ, लेकिन जिस्म अगर अपवर्ड मूव करे तो देखो वो अपवर्ड जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल इस तरह समझाया करता हूं कि अगर आप घर से बिला वजह बाहर जाते हो, घर वाले कहते हैं आप घर रहो, ठीक है, मामा पापा आपको कहते हैं घर रहो, लेकिन आप चले जाते हो बाहर, तो उनके लिए ये क्या चीज है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब बुरी सोबत में ना बैठो, बुरों से बचो, ठीक है। तो आप क्या कर गए, ओपोजिट मूव कर गए, तो आप क्या कंसीडर हो गए, नेगेटिव। इसी तरह जमीन क्या करती है, जिस्म को अपनी जानिब खींचती है, तो लिहाजा जब जमीन के आप मुखालिफ मूव करोगे, ऑपोजिट मूव करोगे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका वो एक्सेलरेशन अब नहीं है, क्योंकि अब ये हाइट के लिहाज से बात हो रही है, तो उसका क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो क्या स्मॉल जी से जारी करते, तो हमारी अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, इससे पता चला तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो जमीन के मुखालिफ मूव कर रही है। जमीन कह रही है, जमीन उसे नीचे की जन खेच लेगा, क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। इसी तरह ये जी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी क्या करेगी, ऊपर से यानी हाइट से नीचे की तरफ आ रही होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसकी 5 मंजिल है, ठीक है, 5 मंजिलें उसकी, तो वो 5वीं मंजिल जब नीचे गिरेगी कोई चीज, गेंद वगैरह, तो जब उसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा तब बेटा वो होगा पॉजिटिव, यानी कि हाइट्स। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने बताया था ये यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, तो बेटा ये यूनिट्स इसलिए लिख रहा हूँ, जब हमारे न्यूमेरिकल्स में जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कुछ वैल्यूज और पीछे नेम नहीं लिखा होता, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ये क्या है, ठीक है, फोर्स है, यूनिट उसको वेट है, क्या चीज़ है, तो आप उस यूनिट से डाटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आ बॉडी मूव विद 2 मीटर फी सेकेंड, नो वेलोसिटी का उसने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ना स्पीड का,
तो मीटर फी सेकंड मैंने क्या बताया है, वेलोसिटी या फिर स्पीड का यूनिट होता है। तो यूनिट से हम न्यूमेरिकल का जो डाटा होता है वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने बाकी एक्सेलरेशन का पता लग जाएगा, सेकंड्स का भी पता लग जाएगा। ये हमारे इंटरनेशनल यूनिट्स हैं जो कि गिवन डाटा में मौजूद होते हैं। हमने उसको इस लिहाज से हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल्स को। इसके अलावा आपको दूसरे चैप्टर में जिस टॉपिक में भी इशू है वो मुझसे आप कंसर्न करें, कमेंट करें। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, आप मुझे वहाँ पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।